ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है बहुत आसान है, और इस तरह के सवाल ज़्यादातर 1 मार्क्स के लिए खानापुरी में आते हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, उसको सॉल्व करने का है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बीच में माइनस फॉर्मूले का। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 15। 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये तो दिया हुआ है, तो 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। बहुत इजी एक्टिविटी है। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। जेल के मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। इसमें भी ठीक उसी तरह से करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। बीच में फॉर्मूले का माइनस। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 1 सा 4, और साइन कौन सी है माइनस की, वो लिख देंगे। यहाँ पे माइनस तो रहेगा वैसे ही। इसका आंसर क्या आएगा 7 × 2 14। दोनों तरफ माइनस है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इस कंडीशन में नंबर्स को ऐड करते हैं। 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, और सिंबल लगेगा माइनस का। अभी देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। ठीक उसी तरह से करना है, ये भी बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0, 5 × 0, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -7। 5 × 0 0 ही होएगा, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, और साइन कौन सा है माइनस का, तो -21। ये 0 वैसे ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस साथ में आ रहे, तो क्या हो जाएगा उसका प्लस हो जाएगा। 0 + 21 = क्या हो जाएगा 21। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हमारा। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 माइनस 5 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। अब इसमें गलती नहीं करना, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से करते हैं। ऐसा नहीं करना। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो नोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 1 ज़ा 7, और डिनोमिनेटर 3 × 2 कितना हो गया 6। बीच में माइनस का साइन है, वैसे ही रहेगा। 5 × 3 15, 3 × 2 हो जाएगा 6। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कॉमन एक ही बार में हम ले सकते हैं 6। ऊपर क्या रहेगा वैसी 7 माइनस 15। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या प्लस है, प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस है। तो इस कंडीशन में बड़ी गिनती में से छोटी गिनती को निकाल देंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है 15। 15 माइनस 7 हो गया है आपका 8, और बड़े की सिंबल लगेगी यानी क्या माइनस, और डिवाइड में 6 तो है, वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अभी किससे काटेंगे 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 4 बाय 3, और साइन कौन सा बचा माइनस का, तो -4/3 ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, इसके अंदर सारे सवाल इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 है।
दर्ज झेल हमजाद मसावाते क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। दो इक्वेशंस है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक उतार लेंगे और क्रामर का रूल जब भी हम सॉल्व करेंगे उसमें देखने का x और y इक्वल के इस साइड होना चाहिए और कोई भी जो नंबर है वो इक्वल के इस साइड होना चाहिए, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो सब बराबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो d निकालेंगे, dx निकालेंगे, उसके बाद फिर हम dy निकालेंगे। तो d निकालने के लिए बहुत आसान है, शुरू के 4 नंबर्स हम देख लेंगे, इसको ऐसा छुपा लेंगे। क्या दिख रहा है शुरू में 3 4 -4 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 -4 और 3, ये हो गया d का। अब बारी आई dx की। dx निकालने के लिए x को छुपा देंगे हम और पहले कोने वाला लिखेंगे फिर ये वाला लिखेंगे। x को छुपा लिए, कोने वाला लिखेंगे फिर ये वाला। तो यहाँ पे क्या है सबसे कोने में 10 और 5 और x इसके बदले क्या आ जाएगा -4 और यहाँ पे क्या आएगा 3। अब आते हैं y के लिए क्या करेंगे, y को ऐसा छुपा लेंगे, क्या बचा 3 4 और 10 5। देखो 3 4 और 10 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 और 10 और 5। ये एक बार आपने नंबर लिख लिए तो उसके बाद तो आसान है, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। सॉल्व करते हैं अभी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आएगा 3 × 3 9, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 4 × 4 16, साइन कौन सा है माइनस, 2 माइनस साथ में है यानी क्या प्लस, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ये आपका d मिल गया। अब देखेंगे हम dx, इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वही है, 10 × 3, इसमें फॉर्मूले का माइनस, -4 × 5। अब सॉल्व कर देंगे इसको, 10 × 3 30 हो जाएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 4 × 5 20, साइन कौन सा है माइनस का। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा 30 वैसे ही रहेगा, 2 माइनस यानी क्या प्लस, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। अब क्या निकालेंगे y, अपने पास अमाउंट तो है पहले से लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 × 5, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 10 × 4, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 × 5 15 माइनस 10 × 4 40। अब यहाँ पे 15 - 40, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस सिचुएशन में बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को निकालेंगे। 40 - 15 होता है 25 और बड़े का साइन लगता है हमेशा, तो क्या आएगा माइनस। मिल गया आपको। अब सिंपली खाली x और y फाइंड आउट करने हैं, उसके एक फॉर्मूला है, क्या है dx/d। ठीक है, dx कितना है आपका, dx अभी निकाले हमने, कितना आया है 50 यानी 50, यहाँ पे लिख लिए। और d कितना आया है, d आया है 25, तो डिवाइड में 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलेगा, तो क्या आंसर आ गया 2। अब निकालेंगे y का फॉर्मूला क्या है dy/d। तो dy कितना आया है हमारा, dy आया है -25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25। d कितना है 25 कैंसल, क्या बचा खाली कुछ नहीं मतलब 1 यानी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। लास्ट में आंसर लिख देंगे, x = 2, y = -1।
ये हो गया आपका ये सब। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो पहले मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हम x और y को एक साइड लेके आएंगे और जो भी नंबर रहेगा उसको अलग साइड लेके जाएंगे। तो 4x का 4x आ गया, 3y का 3y, ये -4 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 4। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 6x वैसे ही रहेगा, y को इधर लेके आना पड़ेगा, गिनती यानी कोई भी नंबर उस साइड रहेगा। तो 6x वैसे ही रहेगा, ये -5y यहाँ पे आके क्या बन जाएगा +5y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक उतार के हमें सॉल्व करना है। वही लास्ट जैसे हमने सॉल्व करे थे, d निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy को निकालेंगे। d निकालने के लिए हमने देखे थे कि शुरुआत के हम 4 नंबर लेंगे, क्या है 4, 6 और 3 और 5। 4, 6, 3 और 5। dx के लिए हमने क्या देखे थे कि x को हम छुपा देंगे और कोने वाले नंबर लेंगे, उसके बाद फिर y वाले नंबर लेंगे। कोने में क्या है 4, 8 और यहाँ पे क्या बचा 3 और 5। अभी dy के लिए y को छुपा देंगे, जो नंबर बचते हैं वो उतार लेंगे। क्या है 4, 6 और 4, 8। 4, 6, 4, 8। अब एक बार जब नंबर मिल जाएंगे तो सॉल्व करना तो आता ही है, बहुत इजी है, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 इंटू 5 क्या आएगा 4 इंटू 5, बीच में आएगा फॉर्मूले का आपका माइनस, और 3 इंटू 6, 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 6 18 इज इक्वल टू 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। डी मिल गया। अब क्या है dx, सेम वही है, फॉर्मूला वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अगली स्टेप में 3 इंटू 8 सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5 20 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। अभी 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 24 में से 20 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 4, और बड़े की साइन यानी क्या आएगा -4 आ गया। अब लास्ट क्या बचा dy, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8, बीच में माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू 6, 4 इंटू 8 32 माइनस 4 इंटू 6 24। क्या आंसर आ जाएगा इसका 32 माइनस 24 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब निकालेंगे x और y। x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखे थे हमने dx बाय डी। dx कितना आया है हमारा, dx आया है -4, और हमारा d कितना आया है 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया -2। अब क्या निकालना है y, फॉर्मूला क्या है dy बाय डी, ये फॉर्मूला है। dy कितना आया है हमारा, dy आया है 8, और d कितना आया है, d आया है हमारा 2। डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा आंसर 4। लास्ट में आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमें सारे सवालात करने। ग्रामर का रूल बहुत इजी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है।
दर्ज झेल हमजाद मसावाते ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब ग्रामर का रूल जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा इक्वल के इस साइड x और y दोनों आना चाहिए। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे डिवाइड में 2 है। पहले इसको 2 को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। उसका आसान तरीका क्या है, उसी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का। 2 है तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मसावात को 2 से ज़रब करने पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। ये लिख लिए। अब देखिए 2 इंटू एक्स 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, खाली y, और ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। ये 2 कैंसिल, क्या बचा 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक उतार देंगे अच्छे से। उसके बाद हम वही पुराना तरीका d निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले d निकालने के लिए। d निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टार्टिंग के 4 नंबर्स लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 2 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है तो -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 3 और -1। अब x में लेंगे। dx के लिए क्या हमने देखे थे, x को छुपा देंगे और जो बचा पहले कोने वाला फिर y वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो कोने में क्या है 2 और 1 2 1। अब y के साथ में क्या लगा हुआ है 3 और -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और -1। अब dy में हम क्या देखे थे कि y को छुपा देंगे और जो दिख रहा है उसको कॉपी कर लेंगे। क्या क्या दिख रहा है 2 2 और 2 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 और 2 1। अब एक बार जब हमें नंबर्स मिल गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। करते हैं 2 इंटू -1 2 इंटू -1, बीच में फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद 3 इंटू 2 3 इंटू 2 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। कितना हो गया 8 और सिंबल लगा देंगे माइनस का। अब आते हैं dx की तरफ। 2 इंटू -1 2 इंटू -1, बीच में फॉर्मूले का माइनस। 3 इंटू 1, अब सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 1 2, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये भी आ जाएगा। 3 इंटू 1 3, दोनों तरफ माइनस है तो अब भी हम देखें प्लस करेंगे। 3 और 2 5, और साइन लगाएगा हमेशा माइनस का लगेगा साइन। अब dy की बात करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, बीच में माइनस फॉर्मूले का। 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 2 4। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है। +2 -4 इज इक्वल टू 4 - 2 कितना होता है 2, और बढ़ेगा सिंबल क्या लगेगा -2। ये मिल गए आपके पॉइंट्स। अब आपको x निकालना है और क्या निकालना है y। x का फॉर्मूला क्या है dx बाय डी। dx कितना है हमारे पास, dx हमने अभी निकाले हैं, ये लाइन में देख लीजिए कितना है -5। d कितना आया है
माइनस का 8, ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 5/8। अब y निकालते, वही फॉर्मूला, खाली y आ जाएगा dy/d। dy कितना आया था हमारा, dy आया है -2, देखिए यहाँ पे कितना है -2। d कितना आया है, d इधर है -8, दो माइनस ऊपर भी है नीचे भी, तो हम कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, कितना आ गया 1/4। y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको आंसर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5/8 और y इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह से आपको सारे सवालात हल करने हैं, बहुत इजी है। क्या हुआ?